Hello students, I hope you are doing well and we are also working from our home. Welcome to St. Angels online classes. In this video we are going to discuss a topic, why do we need to manage our resources, in chapter 6 management of natural resources in class 10th in subject biology. Okay student, in the previous video we were just talking about resources, but now in this video we are going to discuss how do we need to manage our resources. Let's start. तो बात करते हैं कि रिसोर्सेज को मैनेज करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है। मैनेज करने की ज़रूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि एवरीथिंग एवरीथिंग वी यूज़ और कंज्यूम, यानी कि हम अपनी लाइफ में जो भी चीज़ें यूज़ करते हैं या जो भी चीज़ें हम कंज्यूम करते हैं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल बात करें फूड, क्लोथ्स, पेपर, बुक्स, फर्नीचर, टूल्स, टॉयज़, गैजेट्स, रोड, बिल्डिंग, ये सब हमें कहाँ से मिलते हैं? हमें मिलते हैं नेचुरल रिसोर्सेज से, यानी कि जो हमारी अर्थ पे जो नेचुरल रिसोर्सेज प्रेजेंट हैं, तो ये सारी चीज़ें हमें उसी से मिलती हैं। तो जितने भी हम ये डेली लाइफ में चीज़ें यूज़ करते हैं या कंज्यूम करते हैं, ये सब हमें किससे मिलती है? हमें नेचुरल रिसोर्सेज से मिलती है। तो नेचुरल रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसका रीज़न ये है कि जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड क्वांटिटी में है। वो कैसे हैं? एक तो लिमिटेड क्वांटिटी, जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड क्वांटिटी में अवेलेबल है। यानी कहने का मतलब, अगर हम उन्हें कंटिन्यू यूज़ करते जाएंगे तो एक टाइम ऐसा आएगा कि वो नेचुरल रिसोर्सेज डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। तो उन्हें प्रोटेक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर हम ये सारी अपनी डेली लाइफ की चीज़ें कंटिन्यू यूज़ करना चाहते हैं। तो इसलिए उनका प्रोटेक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, यानी कहने का मतलब उनका मैनेजमेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसी तरीके से अगर हम बात करें एक्सेस कंजप्शन, एक्सेस कंजप्शन एक्सेस कंजप्शन excess consumption and wastage by rich person and nations। कहने का मतलब ये हुआ है एक्सेस कंजप्शन एंड वेस्टेज बाय रिच पर्सन, यानी जो रिच पर्सन होते हैं वो क्या करते हैं? नेचुरल रिसोर्सेज की केयर नहीं करते। वो क्या करते हैं? इनको एक तरीके से कंटिन्यू यूज़ करते जाते हैं और उनका क्या करते हैं? एक तरीके से वेस्ट भी करते हैं। तो इसलिए उनके वेस्ट को, यानी नेचुरल रिसोर्सेज के वेस्ट को रोकने के लिए हमें एक मैनेजमेंट तैयार करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड कुछ नेशंस भी क्या करते हैं जहाँ पे वेस्टेज क्या होती है? ज़्यादा होती है नेचुरल रिसोर्सेज की। अगर वेस्टेज ज़्यादा होगी तो हमारी अर्थ पे जितनी भी पॉपुलेशन प्रेजेंट है वो पॉपुलेशन नेचुरल रिसोर्सेज को प्रॉपर तरीके से यूज़ नहीं कर पाएगी। एंड जब नेचुरल रिसोर्सेज प्रॉपर तरीके से वो यूज़ नहीं कर पाएगी तो पॉपुलेशन के लिए सर्वाइव करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। एंड नाउ अब बात करते हैं ये जो मैनेजमेंट होना चाहिए कैसा होना चाहिए। अब बात करते हैं कि मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज कैसा होना चाहिए। तो इसके कुछ पॉइंट्स हैं। जैसे फर्स्ट पॉइंट है इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन of resources so that benefit of the resources reach all section of society।
ऑल सेक्शन ऑफ सोसाइटी। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हम मैनेजमेंट प्रॉपर करेंगे तो मैनेजमेंट में हमें ये चीज़ ध्यान रखनी है कि एक तो इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ये होता है कि हमारी अर्थ पे जो भी पीपल प्रेजेंट हैं, जो भी उनकी कम्युनिटी है या सोसाइटी है, उस सोसाइटी में एवरी पर्सन को इक्वल नेचुरल रिसोर्स का डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, जिससे कि एवरीवन टेक बेनिफिट फ्रॉम द रिसोर्सेज, यानी रिसोर्सेज से जिससे वो इक्वल अमाउंट में बेनिफिट ले सकें। तो इस तरीके का हमें मैनेजमेंट बनाना चाहिए। नेक्स्ट इज एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज। एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज exploitation of resources should be just enough to meet the requirement, कहने का मतलब ये हुआ कि जो एक्सप्लॉयटेशन होगा, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज शुड बी जस्ट इनफ, वो क्या होना चाहिए? बहुत ही लिमिटेड क्वांटिटी में होना चाहिए, टू मीट द रिक्वायरमेंट, यानी जिससे हम उसकी रिक्वायरमेंट को फिल कर सकें। तो कहने का मतलब ये है जो रिसोर्सेज होते हैं उनका एक्सप्लॉयटेशन जो होगा वो बहुत ही इनफ होना चाहिए, जिससे हम रिक्वायरमेंट्स को कंप्लीट कर सकें। नाउ द नेक्स्ट इज there should be minimum wastage. There should be minimum wastage. यानी कि जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनका वेस्टेज भी बहुत ही मिनिमम होना चाहिए, यानी उनका वेस्टेज बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अगर कंटिन्यू वेस्टेज होता रहेगा तो नेचुरल रिसोर्सेज क्या होंगे? धीरे धीरे अर्थ से रिमूव होना स्टार्ट हो जाएंगे, डिस्ट्रॉय होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो वेस्टेज मैनेजमेंट में बहुत ही कम होना चाहिए ना। नेक्स्ट इज सेफ disposal of waste. Safe disposal of waste should be ensured. सेफ डिस्पोजल ऑफ वेस्ट शुड बी ensured, यानी कि जो डिस्पोजल होता है, सेफ डिस्पोजल हमें यूज़ करना चाहिए, यानी जो वेस्ट है उसको क्या करना चाहिए? हमें एक तरीके से सेफ़ डिस्पोज करना चाहिए। तो कहने का मतलब ये होता है कि जिससे जो हमारे एनवायरनमेंट क्या होगा? क्लीन रहेगा, और हमारे नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं, जैसे आपके बात करें रिवर वाटर की, अब कुछ लोग क्या करते हैं कि रिवर वाटर में क्या कर देते हैं? बहुत सारे वेस्ट मटेरियल को डाल देते हैं, जिससे क्या होता है? रिवर वाटर डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि जो भी वेस्ट मटेरियल है उसका क्या होना चाहिए? सेफ़ डिस्पोजल होना चाहिए। सेफ़ डिस्पोजल मीन्स यानी कि हमें उसे इस तरीके से डिस्ट्रॉय करना चाहिए जिससे हमारे नेचुरल रिसोर्सेज पे कोई भी इफ़ेक्ट ना पड़े। एंड दिस कम्स अंडर द मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। फॉर एग्ज़ाम्पल की अगर हम बात करें, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम लिखें यहाँ पे देखिए, सेवरल टन्स ऑफ स्लैग, सेवरल टन्स of slag is discarded for every ton of metal extracted, यानी जब हम मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं, मेटल एक्सट्रैक्टेड, यानी जब मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं, मेटल को एक्सट्रैक्ट कैसे करते हैं? यानी कि जो उसके ओर्स होते हैं उससे क्या करते हैं? मेटल को निकालते हैं।
तो मेटल को निकालने में जो वेस्ट मटेरियल क्रिएट होता है उसे कहते हैं स्लैग, उसे कहते हैं स्लैग। और जो स्लैग होता है इसे क्या करते हैं, जो वाटर होता है उसमें डाल दिया जाता है। और स्लैग क्या करता है, जो वाटर है यानी जो नेचुरल रिसोर्सेज में जो वाटर अवेलेबल है वो क्या करता है, उस वाटर को पॉल्यूट कर देता है। एंड एक तरीके से हमारा जो नेचुरल रिसोर्स है वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, उस वो डिस्ट्रॉय होता जा रहा है। तो कहने का मतलब एक प्रॉपर डिस्पोजल होना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की। द नेक्स्ट टॉपिक इज़ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। बात करते हैं फॉरेस्ट क्या होता है। फॉरेस्ट मीन्स होता है अ लार्ज एरिया, अ लार्ज एरिया of land on which trees and other plants grow naturally is called a forest। बात करते हैं फॉरेस्ट क्या होता है। अ लार्ज एरिया ऑफ लैंड, यानी लैंड का क्या होता है, एक लार्ज एरिया होता है, बड़ा एरिया होता है जिसमें ट्रीज़ एंड प्लांट्स ये नेचुरली क्या करते हैं, ग्रो करते हैं, एंड दिस इज़ कॉल्ड फॉरेस्ट। एंड फॉरेस्ट में इसके अलावा और भी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। जैसे अगर हम बात करें, हर्ब्स प्रेजेंट होती हैं वहाँ पे। हर्ब्स मीन्स जड़ी बूटी प्रेजेंट होती हैं। एनिमल्स प्रेजेंट होते हैं। एनिमल्स कौन से होते हैं, हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, ओमनिवोर्स, सैप्रोफाइट्स, पैरासाइट्स, ये सब क्या होते हैं, ऑर्गेनिजम्स वहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। इसी के साथ साथ अब बात करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक इज़ वाइल्ड लाइफ। वाइल्ड लाइफ, तो बात करते हैं वाइल्ड लाइफ क्या होता है। द वाइल्ड एनिमल्स लाइक lion, tiger, elephants, deer, snakes, and birds which live in forest are called wildlife, वाइल्ड लाइफ। कहने का मतलब ये हुआ कि जो वाइल्ड लाइफ होती है, यानी वाइल्ड लाइफ मीन्स कि वाइल्ड एनिमल्स जैसे आपके लॉयन, टाइगर, एलिफेंट, डियर, स्नेक एंड बर्ड्स ये क्या करते हैं, एक हैबिटेट तैयार करते हैं। यानी कहने का मतलब ये क्या होते हैं, आपके सारे एनिमल्स ये आपके फॉरेस्ट में प्रेजेंट होते हैं और वाइल्ड लाइफ को बनाते हैं। नाउ अब बात करते हैं इकोनॉमिक फंक्शंस की। इकोनॉमिक फंक्शंस मीन्स यानी फॉरेस्ट इकोनॉमिकली किस तरीके से यूज़फुल होते हैं। नेक्स्ट इज इकोनॉमिक फंक्शंस। इकोनॉमिक फंक्शंस मीन्स यानी कि जो हमारे फॉरेस्ट होते हैं वो किस तरीके से इकोनॉमिकली इम्पॉर्टेंट होते हैं। सबसे पहली चीज़ आती है फूड के लिए, यानी कि जो ट्राइबल्स होते हैं, जो जनजातियाँ होती हैं जो आपके फॉरेस्ट में सरवाइव करती हैं, फॉरेस्ट में रहती हैं, तो उनको क्या मिलता है, फॉरेस्ट से फूड मिलता है, फ्रूट्स मिलते हैं, फ्लैशी रूट्स मिलती हैं, लीव्स मिलती हैं। तो कहने का मतलब कि जो ट्राइबल्स होते हैं ये मोस्टली अपना जो सरवाइव करते हैं वो कहाँ पर करते हैं बेटा, वो आपके फॉरेस्ट में करते हैं, और फॉरेस्ट से उन्हीं को क्या मिलता है, फूड मिलता है।
इसी तरीके से अगर हम बात करें नट्स, जो पाइन नट्स होता है, जैसे कहते हैं चिलगोज़ा, आलमंड, वॉलनट, कैश्यू नट, ये सब हमें कहाँ से मिलते हैं? फॉरेस्ट से मिलते हैं। इसी तरीके से बात करें स्पाइसेस, स्पाइसेस मीन्स जैसे आपके कार्डमम, सिनेमन, नटमेग एंड क्लोव्स, ये सारे हमें कहाँ मिलते हैं? यानी जो प्लांट्स होते हैं कहाँ मिलते हैं हमें? ये प्लांट्स हमें मिलते हैं फॉरेस्ट में। एंड इसी तरीके से अगर बात करें कमर्शियल प्रोडक्ट्स की, कमर्शियल प्रोडक्ट्स की अगर हम बात करें, कमर्शियल प्रोडक्ट्स की, तो कमर्शियल प्रोडक्ट्स में क्या होगा? जैसे कमर्शियल प्रोडक्ट में आता है रबर, रेजिन, टेनिन्स, टेंडू, लैक, कॉर्क, कैम्फर, तो सारे हमारे क्या होते हैं? कमर्शियल प्रोडक्ट्स होते हैं। कमर्शियल प्रोडक्ट्स का मतलब ये होता है कि हम फॉरेस्ट से इन टर्म्स को निकाल लेते हैं, यानी ये जो चीज़ें होती हैं इनको फॉरेस्ट से ले लेते हैं और उसके बाद फिर क्या करते हैं? उन्हें इंडस्ट्रीज़ में भेजते हैं, और इंडस्ट्रीज़ में क्या होता है? ये जो कंपनीज़ होती हैं उनमें क्या होता है? इनके प्रोडक्ट्स तैयार करे जाते हैं, और इनके प्रोडक्ट्स तैयार करे जाते हैं, मैन्युफैक्चर करे जाते हैं, एंड मैन्युफैक्चरिंग के बाद फिर वो पीपल्स को पास आते हैं। तो कहने का मतलब वो प्रोडक्ट्स क्या होते हैं? फिर पीपल्स के पास आते हैं, और पीपल्स क्या करते हैं? अपनी डेली लाइफ में उन प्रोडक्ट्स को यूज़ करते हैं। इसी तरीके से बात करते हैं और भी प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे आपका पेपर हो गया, ये हमें फॉरेस्ट से मिलता है। जैसे पेपर हो गया, ये किससे बनता है? इट इज़ प्रिपेयर्ड फ्रॉम सेलुलोज। पेपर जो बनता है वो बनता है सेलुलोज से, यानी वो प्लांट्स जिनमें सेलुलोज प्रेजेंट होता है, वो प्लांट्स जिनमें सेलुलोज प्रेजेंट होता है वो क्या करते हैं? प्लांट्स पेपर बनाने में हेल्पफुल होते हैं, या पेपर उनसे बनता है। एंड इसी तरीके से अगर हम बात करें जैसे फ्यूल वुड, जो वुड होती है, जो ट्रीज़ होते हैं उनकी जो वुड होती है वो एज अ फ्यूल की तरह यूज़ करी जाती है। एंड करीबन 2 बिलियन पर्सन फॉरेस्ट पर डिपेंड हैं जस्ट बिकॉज ऑफ फ्यूल वुड। तो करते क्या है बेटा? जो ट्रीज़ होते हैं, यानी जो पीपल होते हैं वो क्या करते हैं? ट्रीज़ को कट करते हैं। कट करने के बाद जो उनके जो ट्रीज़ की जो वुड होती है उसको क्या करते हैं बेटा? एज अ फ्यूल यूज़ करते हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो फॉरेस्ट होते हैं वो एक तरीके से इकोनॉमिकली एंड कमर्शियली बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं।